जब शासन था जो आज घूम घूम करके रोजगार की, अरे खड़ा होकर माइक पकड़ के बोलने में क्या लगता है, कुछ भी बोल के निकलिए। जो रोजगार की बात करते हैं, जब उनका अपना कार्यकाल था, लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिलता, नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए। 15 साल का उनका कार्यकाल और 20 साल के नीतीश कुमार कंपेयर कीजिएगा ना। नीतीश कुमार जी के बारे में कभी सोच समझ करके बोलना था कि क्या सकता है। जो लोग भ्रष्टाचार में आतंक सजा याफ्ता मुजरिम लोग, लेकिन आवाज देखिए, कहीं से आपको दिखेगा कोई असर दिखता है? कोई असर? 2025 का चुनाव वाकई कई मायने में अर्थपूर्ण है, अलग मायने रखता है। और इस संवाद, इस कॉन्क्लेव की शुरुआत सत्ताधारी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय झा जी के साथ हम लोग करने वाले हैं। निश्चित रूप से बिहार से जुड़े प्रश्न, यहाँ की आबादी, यहाँ के आवाम के जो सपने हैं, उससे जुड़े सवाल हम उनके सामने रखना चाहेंगे, ताकि बिहार की बड़ी आबादी और बिहार के साथ साथ पूरे देश की जो नजर बिहार पर है, उसके बारे में वह अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया हम सबके सामने रख सके। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो हम इस रूप में करना चाहते हैं कि जदयू की जो वैचारिकी है, जो आधार है विचारों का, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। और लोहिया जी कहा करते थे कि रोटी को उलटना पलटना चाहिए, 5 साल के बाद सरकारों को बदल दो, ऐसा हमारे विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, जिनके आधार पर जदयू का स्तंभ एक तरह से खड़ा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और हम लोग 2005 में वही रोटी पलटी, जो आप करें ना उलट पलट रोटी का, हमको याद है कि नीतीश जी भाषण नहीं थे। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर एक समय का अपना एक सिचुएशन है। ये महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार जी को जब बिहार में, ये रिकॉर्ड की बात, उस समय जो 10 पैरामीटर आप निकालिए बिहार, 10 पैरामीटर पर जज कीजिए कि उनको कैसा बिहार, क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव। देखिए ना, 3 चीजें पॉजिटिव है, 2 ये नेगेटिव। तो कोई भी क्षेत्र आप लीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, अभी रोजगार की बात बहुत होती है। लाखों लोगों को नीतीश जी ने नौकरी दिया, लेकिन ये नहीं कोई ब्लेम कर सकता है कि नौकरी के लिए किसी का जमीन लिखवाना। ये कंपैरेटिव तो देखना पड़ेगा ना कि जो लोग को पलटने के लिए पलट करके आना चाहते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है 15 साल के का जब मौका था, और नीतीश जी के काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये जनता तय करेगी। हम लोग तो अपने काम के बलबूते जनता के बीच में, ये हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। और क्यों 5 साल और चाहिए हमको, क्या ये 5 साल में करना चाहिए, और क्या हमारा पुराना इतिहास रहा है 20 साल, उस ग्राउंड पर हम लोग के बीच में अपना डेटा लेकर के जाए, अपने लेखा जोखा 5 साल का, इस 5 साल का लेके जाएंगे हम लोगों ने क्या किया। एक तरह से ये आपका रिपोर्ट कार्ड रहेगा, और अपने काम पर वोट मांगे, और अगले 5 साल में हम लोग क्या करने वाले हैं उस पर हम लोग वोट मांगे। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक लंबा संबंध रहा है, और बिहार और देश में भी देखें, खासकर बिहार में देखें तो 77 में जो संयुक्त सरकार बनी, उसके बाद 1-2 चुनाव छोड़ दे तो करीब गठबंधन की सरकारें, खासकर एनडीए की सरकार। और बीजेपी का लोग मानते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने घटक दलों को क्रिटिसाइज करती है या फिर अपने तरीके से डील करती है। जदयू के साथ ऐसा क्या आपको दिख रहा है? नहीं, हम लोगों को ऐसा अनुभव तो नहीं दिखा। लंबा एसोसिएशन हम लोगों का रहा, और खास करके मैं 2005 से तो बहुत क्लोजली देख रहा हूँ इस चैलेंज। जब
शुरुआती दौर में ये सच है कि बीजेपी को के साथ कोई अलायंस बहुत बड़ा नहीं था। बीजेपी को बहुत कम पार्टियों के साथ वो था। उस समय नीतीश जी वगैरह जा करके बीजेपी के साथ जब जुड़े, जॉर्ज साहब या नीतीश वगैरह, तो एक नया फॉर्मेशन अटल जी के समय में शुरू हुआ। और पर्सनली भी कभी नीतीश जी से आप बात कीजिएगा तो जब अटल जी की बात आती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे यहाँ तो जो काम किए 5 साल, उनका एक बड़ा ही स्वर्णिम काल, जब वो 5 साल मंत्री केंद्र में रहे, जिसकी चर्चा आजकल कम होती है, लेकिन 5 साल जब वो केंद्र में मंत्री थे, चाहे वो एग्रीकल्चर के थे, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट के थे। मैं जिस एरिया से आता हूँ, मधुबनी दरभंगा से, पूरा हमारे यहाँ अब NH57 था तो NH27 हो। नीतीश जी जब सरफेस ट्रांसपोर्ट थे तब वो रोड सैंक्शन हुआ। या कोसी में महासेतु बना, 2 पार्ट था कोसी का, कोसी एक तरफ, मिथिला एक तरफ। 1934 के भूकंप में टूट गया था, वो अलग हुआ, फिर अलग हुआ। नीतीश जी रेल मंत्री बने तब जाकर के दोनों कोसी और मिथिला एक हुआ। तो उनका एक बड़ा लकीर एज ए मिनिस्टर इन सेंटर में जो मंत्री अटल जी के समय में थे, तो उस समय का भी बिहार में कामकाज किया। और आज भी वो अटल जी को याद करते हैं। वो बोलता है कि मैं 7 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बना था तो अटल जी हमको भेज दिए, तब उनसे बात कीजिएगा, ये भी वो कहेंगे। तो उनका एक पर्सनल रिस्पेक्ट अटल जी को लेकर के रहा, साथ काम किए वो रहा। और क्योंकि नीतीश कुमार जी का मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लाइफ तो 50 साल का हो, उस सेंस में देखिएगा, ये लोग 75 मूवमेंट में निकले थे और 2025 50 साल का सार्वजनिक जीवन मेरे ख्याल से बहुत लंबा पीरियड होता है। तो आप किसी को भी जज कर सकते हैं। तो अगर 20 साल बिहार में मुख्यमंत्री और 5 साल केंद्र में मंत्री, तो 25 साल तो वो सत्ता के शीर्ष में थे। इतना राप साफ राजनीति करने वाला बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ईमानदार हो, ये साधारण बात नहीं है। 40 साल कहना आसान है। 40 साल का संसदीय जीवन है और उनका पर्सनल खान पान, पर्सनल रहन सहन, पर्सनल कंडक्ट, पर्सनल बिहेवियर, आज किसी से भी बात कीजिएगा तो एक लंबा इसका इतिहास है। कभी कोई, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, कभी कोई नीतीश जी पर कभी कोई किताब लिखे तो वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा, या 20 साल का ये कामकाज हो या उसका उनका सार्वजनिक जीवन में कैसे आचरण रखना चाहिए, कैसे नॉर्मल चीज नहीं है कि एक स्पॉट भी नहीं। 20 साल के इतिहास में मैं नहीं तो सब कुछ करप्शन फ्री है, नीचे में 4 गड़बड़ करने वाले भी लोग हो सकते हैं, लेकिन लार्जली कभी भी उन्होंने बिहार में ऑर्गेनाइज करप्शन नहीं भी संभव है। ये नहीं हुआ कि कोई पॉलिसी बना के गड़बड़ कर सकता है। ये सब भी सच्चाई है बिहार की, लंबा कार्यकाल रहा। ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक आप जो प्रश्न पूछ रहे थे कि बीजेपी के साथ एक लंबा और ट्रस्ट का एसोसिएशन रहा, और मुझे नहीं दिखता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत रहा। बिहार में बदलाव हुआ 2005 तो जदयू बीजेपी साथ थी, सुशील मोदी जी थे उस समय साथ, इसलिए कोई ये नहीं है। लेकिन हाँ, जब अलायंस होता है तो 2 पार्टी इसलिए है ना कि दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है, लेकिन लार्जर कॉज के लिए लोग एक साथ आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ट्रस्ट का एक संबंध रहा, और बगैर ट्रस्ट के मुझे लगता है कि 2-2.5 दशक से एक साथ चलना मामूली बात तो नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखें कि जैसे 95 में समता पार्टी बनी, 1996 उसके बाद से जदयू की भूमिका बिल्कुल इंजन की तरह रही है बिहार में, और बाकी पार्टियों को, इवन बीजेपी को, वो ड्राइव करती है कि वो बहुत ही डब्बे। क्या आपको लगता है कि अब इस लंबे अंतराल के बाद, लंबी अवधि के बाद, या भूमिका जदयू की बदलने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता है बदलने वाली है। फिलहाल मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूँ। आगे का 5 साल के बाद, 10 साल के बाद राजनीति में क्या होगा वो मैं फोरकास्ट नहीं कर सकता। मैं तो आज का बात कह सकता हूँ कि इस चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही इंजन है इस अलायंस, वही इस अलायंस को ड्राइव करते हैं।
जब स्टेट इलेक्शन होता है यही उस अलायंस को ड्राइव करता है। कभी कभी मैं भी थोड़ा विश्लेषण करता हूँ कि 20 साल के कार्यकाल में बहुत लोग हमको बोलते हैं कि एक्टिव इनकम्बेंसी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप सबको संतुष्ट जब आप, क्योंकि नीतीश जी ने और जो किया हो, लोग जिस बिहार में नेताओं से अपेक्षा शून्य हो गई, माइनस नेता के पास जाना जो छोड़ दिए थे, अब 20 साल के बाद नहीं ध्यान होगा, तो कोई मानता ही नहीं था कि इस बिहार में कुछ होगा। वहां काम करके लोगों की आकांक्षा बढ़ाए, एक्सपेक्टेशन बढ़ाए, ये एक बड़ा काम किया। तो जरूरी नहीं कि जितना चीज उन्होंने किया उसके अलावा की बहुत सारा चीजें बिहार में करना बाकी है। लेकिन जब फील्ड में भी हम लोग जाते हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं, तो दो इंपॉर्टेंट बात है। एक, जो लोगों का डिमांड भी रहता है, जब काम की बात आती है तो आज भी लोगों का ट्रस्ट, विश्वास 20 साल के बाद नीतीश कुमार में है। लोगों को लगता है कि वो है तो बिहार ठीक है, और अगर वो नहीं है तो सबका हाथ पांव फूल जाता है। अब क्या, आज भी प्रेम है। सेकंड, जो लोग नीतीश कुमार जी को वोट नहीं देते, ये 20 साल में वोट नहीं, सब तो वोट नहीं दिए, जो वोट नहीं देते हैं या 20 साल में वोट नहीं दिए नीतीश जी को, ऐसे लोग भी को भी अगर पर्सनली आप पूछिएगा तो उनके काम काज को वो अप्रिशिएट ही करता है। फॉर वट एवर रीजन वो वोट नहीं दे, लेकिन उनके काम काज को, उनके तरीके को वो कंपेयर कीजिएगा तो अप्रिशिएट ही करता है। ये उनका अचीवमेंट है। संजय जी, जनता में थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे जदयू एनडीए कह रहा है कि 2025 फिर से नीतीश के नारा स्लोगन है, विपक्ष का है कि 5 से 25 बहुत हो गया नीतीश। तो ये कंफ्यूजन को आप, हमको नहीं, जनता में जीरो कंफ्यूजन। विपक्ष तो कुछ बोलेगा ना। मैंने कहा ना कि आप किसी को वोट देते हैं या कोई चुनते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा। नौकरी की बात करते हैं, हम तो बता दिए नौकरी क्या कहिएगा। जो नौकरी करते थे उस समय जब शासन था, जो आज घूम घूम करके रोजगार की, अरे खड़ा होकर माइक पकड़ के बोलने में क्या लगता है, कुछ भी बोल के निकलिए। जो रोजगार की बात करते हैं, जब उनका अपना कार्यकाल था, लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिलता था। नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, नौकरी पेशा लोग थे, उनको तनख्वाह नहीं मिलता था। पूछ लीजिएगा, कोई दुर्गा पूजा हुआ, छठ हुआ तो उस समय 2 महीना का तनख्वाह दी, यही हाल था। तो इसलिए 15 साल का उनका कार्यकाल और 20 साल के नीतीश कुमार जी कंपेयर कीजिएगा ना। जब हम लोग तो यही बोल के जाएंगे भाई हम लोग का काम जो है, तो कोई बैच है उसमें। और अगला 5 साल में इसलिए बोलता हूं लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल टेक ऑफ स्टेज में है बिहार। अभी डेटा आया, 2 डेटा आया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का भी एक है। वही कह रहा हूं, बिहार का जो अभी तक जो बिहार के इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर 22-23% उसमें था। और पहली बार इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से आगे चला गया, 1-2% बढ़ गया। इसका मतलब हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टर आना शुरू हो गए, लोगों का फेथ सरकार में बढ़ा है। तो प्राइवेट, ये तो डेटा की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूं। जो साइंटिफिक, वो जो स्टैटिस्टिक्स डेटा जो आया, सांख्यिकी सूचकांक का जो डेटा है, तो वो दिया है कि ये हिस्टोरिकल बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज मुजफ्फरपुर में, आज बेहटा में और अन्य जगह लोग इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज पीरपैंती में इतना बड़ा आपको पावर का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, 23-24 हजार करोड़ का। ये सब चीज जो बिहार में आप कहेगा टाइम लगा, यस टाइम लगा, क्योंकि ये अगर नीतीश जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहते तो शायद 5 साल में वो ग्रोथ कर देते। लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता, जब तक रोड ठीक नहीं होता, जब तक पावर सिचुएशन ठीक नहीं होता, ये सारा ठीक करके आज अलोक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर सब भाग गया था ना भाई। काहे लोग, आप लोगों को ही बोलना चाहिए, एक उद्योगपति नहीं बचा था, सब भाग गया बिहार छोड़। सच्चाई यही है। रैंसम के लिए किडनैपिंग होता था, ये बिहार की कहानी।
20 साल में कोई कह सकता है? एक केस बता दीजिए, एक केस पूरे बिहार में जो कोई रैंसम के लिए किडनैपिंग हुआ हो, उसको पैसा देना पड़ा हो किसी उद्योगपति का। ये तो है ना ट्रैक। तो आपने कहा कि टेक ऑफ को तैयार है बिहार। एक अंदाजा, एक अनुमान बिहार के लोग जानना चाहेंगे कि हम विकसित राज्यों की श्रेणी में कब तक पहुंचेंगे? मुझे बहुत अच्छा प्रश्न है। इसलिए आज तमिलनाडु के बाद जो ग्रोथ है, आज सब में डेटा पे बेस्ड करके ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बैठा, देश का एवरेज जीडीपी जो ग्रोथ है वो है 9.8%, बिहार का है 13% से ज्यादा। ठीक है, लो बेस है, बेस उतना बड़ा नहीं है जो तमिलनाडु का बेस है, लेकिन पाथ डायरेक्शन ठीक जा रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक ये जो 5 साल है, ये अगला 25 साल बिहार का सेट होगा। तो इसलिए ये 5 साल में सबसे जो बड़ा काम होगा, जो बिहार सरकार पॉलिसी से भी सपोर्ट किया है, और उसका रिजल्ट मैंने कहा कि इंडस्ट्री में आपको दिखाई पड़ रहा है, इंस्टीट्यूशन से भी सपोर्ट किया है, और एक डबल इंजन का फायदा भी बिहार सरकार को हो रहा है, जो केंद्र से सपोर्ट मिल रहा है। दोनों बात है, जो केंद्र से सपोर्ट मिल रहा है उसका फायदा ये है कि अगले 5 साल में आज जो बिहार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखिएगा कि आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो बिहार सरकार जमीन फ्री देगी, या इतने लोगों को रोजगार मिलेगा तो आपको इतना जमीन फ्री मिलेगा। ये मुझे लगता है लोग वेट कर रहा है इस चुनाव के रिजल्ट का। और अगला 5 साल में उद्योग के मामले में बिहार में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जो ऑलरेडी हो रहा है। अगले 5 साल में उद्योग का बिहार में जाल बिछ जाएगा। गया जी का जो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, पूरा गया एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा। 15 को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जा रहे हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा वहां से। तो मेरे ख्याल से उस पूरा बेल्ट में खास करके एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, जैसे अब मैं तो लंबा फिर अभी हाई स्पीड कॉरिडोर बिहार बनने वाला है 1000 किलोमीटर से ज्यादा। हाई स्पीड कॉरिडोर हो गया 6 लेन, हमारे यहाँ 4 लेन बना तो पूरा एरिया का रूप बदल गया। और करीब 48,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा अगर गोरखपुर से सिलीगुड़ी रोड जा रहा है। मेरे ख्याल से किसी भी जगह का डेवलपमेंट का आप देखिएगा, मेजर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब आप कनेक्टिविटी रोड ठीक करता है। और जब ये हाई स्पीड रोड बन जाएगा तो वहीं पे आपको एक से एक उद्योग और इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आना शुरू हो जाता है। एयरपोर्ट पूर्णिया में, एयरपोर्ट दरभंगा में, नया एयरपोर्ट बेटा में, नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो प्रपोज है पटना में, एक सेकंड रोड कनेक्टिविटी, और तीसरा जो ट्रेन के मामले में जो एक्सपेंशन हो रहा है। ऑल 3 कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से बिहार में अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट उद्योग में, और मुख्यमंत्री जी आज तक जो बोले हैं वो पूरा किए। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को हम रोजी और नौकरी और रोजगार देंगे। तो बस कहाँ से देंगे? इसीलिए दे पाएंगे कि ये जो सरकारी नौकरी है तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा तभी यहाँ रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि रियल जो ट्रांसफॉर्मेशन बिहार का है अगले 5 साल में इंडस्ट्री में यहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेजर इन्वेस्टमेंट आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और एक बात और लास्ट में इस पॉइंट में बताता हूँ, मुझे लगता है कि माइग्रेशन का एक फेज था 90 के बाद। बिहार में साइकिल पहिया घूम रहा है, आधा तो घूम गया क्योंकि अब माइग्रेशन बिहार से कम है। अब जाने वाले उसी इलाके से हैं जहाँ सब सर्वाधिक रिवर्स हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन होगा। मैं कह रहा हूँ ट्रस्ट कीजिए, हो चुका है। अच्छा, रिवर्स माइग्रेशन होगा, जो आना चाहेंगे उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगा। अगले 5 साल में बड़े लेवल, अब वैसे भी अब जाने वालों की संख्या बहुत कम हो गई, बहुत अपॉर्चुनिटी लोगों को बिहार में मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट शुरू होगा अगले 5 साल में, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ इस चीज, अगर अभी मखाना बोर्ड हुआ, अभी मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि मखाना अभी बिहार में या मिथिला में मखाना होता है, वो पूरा दुनिया को नहीं पता था, या देश में इतने लोगों को नहीं पता था। लेकिन जब से मखाना बोर्ड का बात हुआ है
अब मैं देखता हूँ कि लोग खेत में मखाना करना शुरू कर दिए। हम लोग तालाब में समझते थे। उसका साइड इफेक्ट भी हो गया है, 300 रुपए किलो हाँ, होगा। 1400 हाँ, वो तो और बढ़ेगा, उससे भी महंगा होगा। क्योंकि अब कनेक्टिविटी, अब डिमांड ग्लोबल होगा, इससे ये ग्लोबल डिमांड होगा। ये सुपर फूड है। ये मखाना में तो आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आए। आईटीसी वाले प्लान कर रहे हैं कि हम आए एग्रो सेक्टर में, मखाना में आकर के इन्वेस्ट करें उस क्षेत्र में। आपको बड़े प्लेयर्स दिखाई पड़ेंगे इसमें आने के लिए। अच्छी बात है नहीं है, ये क्या गलत है, ये तो ठीक बात है। ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर ये पूरा का पूरा यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है, उद्योग, उसका पूरा कार्यकाल, कनेक्टिविटी है तो उससे टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर राम मंदिर तो बना, माता जानकी का मंदिर सीतामढ़ी में भी मुख्यमंत्री जी गए थे और गृह मंत्री आए थे। ये एक तो मंदिर है, उससे बहुत बड़ा चेन जुड़ा रहता है आपको रेवेन्यू एंड जॉब अपॉर्चुनिटी का। पूरी इकोनॉमी उससे बदलेगी, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। एक राजनीति से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछना हूँ, जो एनडीए में 5 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम, लोजपा, चिराग और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, तो इन पांचों में पिछले चुनाव को हम देखते हैं 2020 के चुनाव में, तो एक घटक को जदयू से परेशानी रही। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार क्या कोई मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है, क्योंकि हम लोग तो लोकसभा साथ में लड़के आए। 2024 का लोकसभा हम पांचों दल तो एक साथ लड़ के आए, एक दूसरे के सीट पे दूसरे को जा करके मदद किए ना, एक दूसरे के लिए प्रचार किए ना। तो 20 के बाद 24 भी है, ये ध्यान रखिए। तो 24 में हम लोग एक साथ लड़ करके और 170 सीट से ज्यादा पर लीड किए विधानसभा। हमको नहीं लगता कोई बहुत समस्या आएगी। हम लोग, क्योंकि पर्पस है कि बिहार को पीछे मुड़कर नहीं देखना, पर्सनल स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं है। अब एनडीए होकर के हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार में कार्यक्रम भी एनडीए का चल रहा है। फार्मूला 2024 ही होगा, उसी को ध्यान में रख के देखिए। फॉर्मूला तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक साथ हम लोग चुनाव लड़े और रिजल्ट सामने में, साथ चलने का फार्मूला, बिल्कुल साथ चलने का फॉर्मूला। अभी आपने बातों में जिक्र किया कि 170 सीटों पर 2024 के चुनाव में आप लीड कर रहे हैं, तो इस विधानसभा चुनाव में क्या अनुमान आपका या क्या दावा है? और साथ में एक सवाल और कि आपकी सरकार ने महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ा दी काफी, 2-3 गुना, 1100 रुपया अब मिलने लगा। सामाजिक पेंशन की राशि हो गई, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, और भी कई तरह की घोषणाएं लगातार हो रही है। इसका मकसद टारगेटेड है या लोगों का जीवन स्तर उठाना है? अब मैं 2 सवाल, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, और इसका विश्लेषण आप सीनियर पत्रकार हैं, खुद करिएगा। जो नीतीश जी ने जीविका दीदियों का काम प्रारंभ किया, ये सब रिकॉर्ड की बात है। नीतीश जी से पहले कितनी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से बिहार में जुड़ी थी, चेक कर लीजिए। नीतीश जी से पहले कितनी लड़कियां स्कूल जाती थी, या कितने ड्रॉप आउट्स होते थे स्कूल में, कितनी जॉब में थी, कितनी पुलिस में थी 20 साल में उनके लाइफ में, या कितनी मुखिया होती थी। 1% महिला बिहार में मुखिया नहीं होती थी, भूलिएगा नहीं। 2006 से पहले 1% मुखिया बिहार में महिला नहीं होती थी, और 2006 में 50% से ज्यादा महिला मुखिया हो गई बिहार में। ये नॉर्मल चेंज नहीं है, ये इतना बड़ा चेंज है। 4 चुनाव हो गया, इमेजिन कीजिए कितनी महिलाएं पंचायत में पॉलिटिकल फील्ड में आई। एक और जो जीविका दीदी बना है, जिसका 11 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता ग्रुप है और 1 करोड़ 40 लाख के आसपास महिलाएं जुड़ी हुई है। इन्होंने अभी क्या घोषणा किया? इन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये दे देंगे, वो कर देंगे। बोले कि आपको 10,000 रुपया हर एक परिवार के महिलाओं को देंगे, और जो रजिस्टर्ड है जीविका के थ्रू उनको तो तुरंत चला जाएगा, और लोग अप्लाई करेंगे तो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और आप अपना प्रोजेक्ट देंगे तो हम 2 लाख तक और सहयोग करेंगे।
पर्पस है उनके लिए एवेन्यू खड़ा करना, अपॉर्चुनिटी जो रोजगार खड़ा करना, उसमें उनको मदद करना। कोई गाय पाले, कोई दुकान खोले, कोई और एग्रीकल्चर का कुछ सामान लेकर के करे। सिर्फ मेल मेंबर घर में कमाई ये नहीं, महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ना है। आज जो खास करके जीविका दीदी, जिनको आप बात करके देखिएगा तो आपको खुद अनुभव होगा उनका कॉन्फिडेंस लेवल या बात करने का तरीका। अब अगर 2,70,00,000 परिवार में हर एक महिला को ये सपोर्ट मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्र में कितना पैसा गया? अगर 10,000 मिले, 27,000 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्र के इकोनॉमी में सीखा जाएगा। 50% महिलाएं भी, अगर मैं तो एक आपको लोअर साइड कह रहा हूं, अगर काम में लग गई उनको 2 लाख का आगे सपोर्ट तक का बात है, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो इकोनॉमी बिल्कुल पलट जाएगा। जीडीपी के ग्रोथ में कितना बड़ा काम होगा, ये आइडिया था। अगर 125 यूनिट बिजली फ्री दिए तो ये भी कहा कि हम सोलर के लिए प्रमोट करेंगे, अगले 3 साल में सबको सोलर से कनेक्ट करेंगे। तो ये एक लंबा विजन के साथ इन्होंने काम किया। और वृद्धावस्था पेंशन जिसकी बात आप करें, 200 रुपया मिलता था नीतीश जी से पहले, बाद में 400 रुपया, पहले 400 और सब जगह लोगों का था। हम लोग शायद यहाँ बैठ के इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन गांव में जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बड़ा मैटर करता था। और सीएम जब भी अभी प्रगति यात्रा में बहुत लोग बोलते थे तो कोई बोला 700 कर दीजिए, कोई 800 कर दीजिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ना, सीधा 400 से 1100 कर। और अगर 2 लोग परिवार में है, वाइफ हस्बैंड, ओल्ड एज में, तो 2200 रुपया मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाना। और नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी लकीर खींची है इन सब कामों के थ्रू। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी अनाउंसमेंट है, काम है, और ये सब सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, वो डिलीवर करके दिखाया। लेकिन विपक्ष का आरोप ये है कि ये थकी हुई सरकार है और जो चुनाव होने जा रहा है इसमें आम लोगों को अब थकी सरकार की जगह। विपक्ष से आप क्या अपेक्षा करते हैं? नीतीश कुमार जी के बारे में कभी सोच समझ करके बोलना चाहिए। थकी हुई क्या सरकार? जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ सजा याफ्ता मुजरिम लोग हैं, लेकिन आवाज देखिए, कहीं से आपको दिखेगा कोई असर? दिखता है कोई असर? जब भी मौका मिला काम करने का, क्या है ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में काम करने का मौका भी मिला, नीतीश भी मौका दिया, या पार्टी का, या क्या कल्चर है उस पार्टी में, क्या तरीका है करने का। इसलिए नीतीश कुमार जी तो बिहार के पॉलिटिकल कल्चर को भी बदले कि आप काम के नाम पर आप सबको बोलना पड़ रहा है कि काम के नाम पर वोट मांगने के लिए जात धर्म से। इसलिए 20 साल का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम का। और अगले 5 साल थका हुआ क्या होता है? हाँ, वो डांस नहीं कर सकते, वो अलग चीज है, उसके लिए भी रोड वही बनाए हुए यहाँ जाके के आप करते हैं। ये जो पटना में आप जाते हैं, मेरीन ड्राइव बोलते हैं उसको, आप सब तो पटना के हैं, नीतीश कुमार जी बन रहा है ना। पहले क्या हाल था, कितने लोग जाते हैं? ये भी ध्यान, यात्रा निकाले पूरा बिहार में, अपने समय का रोड रहता है तो रोड से यात्रा निकाल पाते क्या? बाइक पे चलते हैं अपने समय में। मुझे याद है न्याय यात्रा में जब हम लोग, न्याय यात्रा भी याद है, मैं खुद घूमा हूं पूरा नीतीश जी के साथ न्याय यात्रा 2005। नीतीश जी अपनी सभाओं में बोलते भी थे कि बिहार में किलोमीटर डिस्टेंस में नहीं, घंटे में ना, घंटे में। हाँ, निशांत जी को आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, राजनीति में ला रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूँ, निशांत जी के बारे में जो भी फैसला, जो भी बात है, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा बनाया हुआ पार्टी। निशांत जी आए, ये पार्टी के सब लोग की इच्छा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आएंगे, क्या होगा नहीं होगा ये तय नीतीश जी का, उन्हीं को उस पर कॉल लेता है, दूसरा सब कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आज के डेट में हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, वही हमारे। अब मुझे लगता है कि आपको
मुझे जाना है यहाँ से मुजफ्फरपुर, मीनापुर जाना है। तो आपका बहुत आभार और धन्यवाद कि आप प्रभात खबर के इस कॉन्क्लेव में शिरकत की आपने, और बिहार को लेकर बिहार के जो सवाल हैं जो आम लोगों के मन में हैं, उनसे जुड़े सवालों पर आपने बहुत ही साफगोई और बेबाकी से अपनी बात रखी। तो आपका एक बार पुनः प्रभात खबर परिवार की ओर से धन्यवाद, आभार। बहुत प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।